बाल पीछे हटाओ, मुँह दिखाओ, ये देखो, उसके ऊपर फिर इतना ज़्यादा इस वक़्त वाविला मचा हुआ है कि आप ये क्या कर रहे हैं? सर ये कौन से पत्थर के ज़माने में है? डॉक्टर साहब आपका भी तो एक दौर वहाँ पे गुज़रा होगा ना? क्या हमेशा से ही ये है वहाँ की सिचुएशन? ज़िया के दौर में तो हम सुनते थे, लेकिन अब तो ये 2025 है, तो वहाँ के नौजवानों को कोई पार्टी करना या वहाँ पर डांस करना, वो भी मना है कि उनको पकड़ा जाएगा इसके ऊपर सर? देखें, एक ज़माने में ये पार्टीज़ जो हैं, एलीट लोगों के अंदर आम होती थीं, वो ड्रामा भी करते थे और उनकी रेगुलर पार्टीज़ होती थी। वहाँ तक इनकी पहुँच नहीं है, ये जो है ना, हुँ, ये मॉरल ब्रिगेड जिन्हें कहा जा सकता है। हुँ, जब से ये ज़्यादा आम हुआ है, यानी मिडल क्लास के लोगों को भी चांस मिला है कि वो खुशियाँ अपनी मना लें, तो तब से ये गुंडागर्दी मॉरल ब्रिगेड्स की बढ़ गई है। हुँ, इसमें कोई शक नहीं कि ज़िया-उल हक के दौर में इस किस्म की बदमाशी स्टेट की तरफ से ज़्यादा नुमायाँ हुई, लेकिन आप देखें ज़िया साहब की अपनी एक बेटी जो मेंटली कुछ चैलेंज्ड हुँ, है, हाँ, वो फ़िल्में बहुत देखती थी और शत्रुघ्न सिन्हा जो हैं, इंडियन हाँ, एक्टर, शी वाज़ fascinated by him. हुँ, ज़िया साहब उनको घर बुलाते थे और घर रखते थे और वो कहा करते थे कि ज़िया जो हैं वो मेरे चचा हैं। उनके ज़िया के जाने के बाद भी शादियों पे वो आते हैं। हुँ, तो जहाँ तक अपने बेटी की एंटरटेनमेंट के लिए ही वाज़ विलिंग टू डू ऑल दिस। हुँ, लेकिन आम सोसाइटी के अंदर ये हमारे लोगों में, वैसे तो दुनिया में हर जगह जो होता है कि एक हिपोक्रेसी हमेशा साथ-साथ चलती है। मोरालिटी का और हिपोक्रेसी का बड़ा करीबी रिश्ता है। हुँ, जब आम आदमी वही खुशियाँ मनाते हैं जो कि अपर क्लासेस जब चाहे मना लें, हुँ, तो तब इनको तकलीफ और मुसीबत पड़ती है और इनके इनके रीच में आ जाते हैं वो लोग। तो इस पार्टी पे जो इन्होंने वो छापा मारा है, वो अगर किसी मिनिस्टर की फार्म हाउस होता या किसी, तो कभी ना करते। हाँ, ये कुछ आम लोग होंगे जो लड़के-लड़कियाँ आ गई हैं हुँ, और वो खुशियाँ अपनी मना रही है। मैंने आज से कोई 3 हफ्ते पहले देखा कि किसी मौलवी साहब ने बयान दिया हुआ था हुँ, कि वो कहीं कोई गाना लगा हुआ था तो लड़के-लड़कियाँ नाच रहे थे और मुझे लगा कि ये रसूलुल्लाह के मानने वाले लोग नहीं हैं। ये इस किस्म के बेहुदा मौलवियों को इस स्टेट ने पूरा पैट्रोनाइज़ किया है। तो हुँ। आज हम एक अहम टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो साउथ एशिया और के ताल्लुकात में एक नया रुख इख्तियार कर रहा है। दुबई के क्राउन प्रिंस हमने देखा जो डिफेंस मिनिस्टर भी हैं शेख हमदान बिन मोहम्मद का भारत का दौरा ठीक है इस दौरे के दौरान उन्होंने भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की और ऑब्वियसली जो ये दौरा था इनकी उन्होंने जनवरी 2025 में हमने देखा कि इन्होंने दावत दी थी इस दौरे के लिए इस दौरे के दौरान जो है दोनों मुल्कों ने ट्रेड पर बात की, टेक्नोलॉजी, स्पेस, कनेक्टिविटी और लोगों के दरमियान ताल्लुकात को फ़रोग देने के बारे में भी डिस्कशंस देखते रहे। तो इसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे डॉक्टर कमर चीमा साहब से। तो जी डॉक्टर साहब इस दौरे की क्या अपडेट्स हैं? आप क्या देखते हैं कि आगे क्या नई फर्दर डेवलपमेंट्स हैं और क्या नई अपडेट्स हैं? देखिए, ये दौरा जो दुआ वो बड़ा इम्पोर्टेंट है इस सेंस में कि आपको पता है कि पाकिस्तान की बड़ी कोशिश रही है कि हम जो मिडल ईस्टर्न ममालिक हैं उनके साथ अपनी डिफेंस पार्टनरशिप जो है वो बड़ी मजबूत रखें। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो सारी की सारी जो अरब ममालिक का जो शिफ्ट है वो भारत की तरफ नज़र आ रहा है। हुँ, और अगर आप देखें कि अभी जो सऊदी अरब सॉरी दुबई के जो क्राउन प्रिंस हैं दुबई के और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस भी हैं, इंपॉर्टेंट पोजीशन है उनकी और उनको बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर अहमियत दी गई है। वज़ीर आज़म स्पेशली जो हैं नरेंद्र मोदी उनको बड़े
इम्पोर्टेंट गिफ्ट दे रहे हैं, ख़ास तौर पे उनको एक वो जिसे समझ लें कि एक घोड़ा जो है वो उनको गिफ्ट किया गया है। वो उनकी आप समझ लें कि क्योंकि अरबों को ज़रा घोड़ों की बड़ी होती है, तो उन्होंने एक स्टैचू दिया है महाराणा प्रताप लेजेंडरी हॉर्स। तो एक तो वो उसका स्टैचू दिया है, दूसरा जो है वो मोदी साहब को भी उन्होंने अपनी कोई चीज़ें दी हैं। सो बड़ी एक बड़ा कॉर्डियल सा वो रिलेशन नज़र आ रहा है, और बड़े हाई लेवल पे, और फिर डिफेंस मिनिस्टर से भी उनकी मुलाकात हुई है। पाकिस्तान इसमें बड़ा परेशान है, नज़र तो आता है। उसकी वजह ये है कि जिस लेवल पे आपको याद होगा माजी में सऊदी अरब के आर्मी चीफ भी भारत गए, और उनकी जो उस वक़्त की आर्मी चीफ से उनसे जब मुलाकात हुई, तो जो पीछे तस्वीर थी वो तस्वीर वो थी जिसमें पाकिस्तान की जो ढाका में सरेंडर था उसकी सिग्नेचर थे। तो वो पाकिस्तान को बड़ा अजीब लगा कि हमारे एक जो आर्मी चीफ उस दौर के जो हमारे जनरल साहब थे वो सरेंडर साइन कर रहे हैं, और इंडियन आर्मी चीफ की ऑफिस में लगी हुई है, और पीछे और आगे मुसलमान मुल्क के आर्मी चीफ बैठे हैं जिनसे पाकिस्तान से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो ये किस तरह की चीज़ें हैं? बहरहाल सुनने में आया है कि इंडियन आर्मी चीफ ने अपने दफ्तर से वो तस्वीर हटा दी है, और अब नई तस्वीर वहाँ पे लगा दी गई है। वो भी नॉट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान बट बिकॉज अब वो एक और नए किस्म के चैलेंजेस उनके सामने आ गए हैं। तो उसमें उन्होंने LOC, LAC और बहुत सारी चीज़ें, इंडो पैसिफिक और हिस्ट्री, बहुत सारी और फैक्टर्स को मिला के एक नई तस्वीर जो है वो पीछे लेके आई है। उसका मकसद शायद इंडिया ये बताना चाहता है कि वी हैव मूव्ड ऑन, हमारे चैलेंजेस डिफरेंट हैं। अगर हमने वही तस्वीर दिखाते रहे तो हम तो 50 साल पहले बैठे हुए हैं। तो हमने बताना है कि हमारा फ्यूचर जो है वो चाइना है और इंडो पैसिफिक है। तो अगर तस्वीर और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। बड़ी खबर के ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक से ओपिनियन लेने जा रहा हूं। दुबई के शेख हमदान इंडिया के विजिट पे मौजूद हैं, और वहां पे बहुत से प्रोजेक्ट्स के ऊपर उनकी डिस्कशन या डायलॉग्स रहेंगे। दूसरी साइड पे पाकिस्तान में आज से 3-4 दिन पहले से या ईद के दिन से ये चलाया जा रहा है कि जी वक्फ बिल के ऊपर अमेंडमेंट कर ली गई है, वो अब लागू हो गया। वक्फ बिल जो नया आया है उसमें बहुत सी प्रॉपर्टीज, मुसलमानों की बहुत सी प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जा कर लिया जाएगा इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछूंगा कि पाकिस्तान में तो ये दिखाया जाता है, लेकिन क्या दुबई के प्रिंस शेख हमदान जो इंडिया के विजिट में आए हैं, क्या वो भी आगे इंडियन प्राइम मिनिस्टर से पूछेंगे कि जी आप तो इंडिया के मुसलमानों पे बड़ा जुल्म कर रहे हो, आपने वक्फ बिल पे अमेंडमेंट क्यों कर दी, आप कश्मीर के ऊपर क्या करना चाहते हो? इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक से ओपिनियन लेंगे कि दूसरे कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज, इंडिया के साथ उनका क्या रिलेशन है, कैसा ताल्लुक है, पाकिस्तान का कैसा ताल्लुक है। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अदनान इस्माइल। आपका नाम? मोहम्मद अफराज। क्या करते हैं भाई? फार्मास्यूटिकल में जॉब करते हैं। जबरदस्त। और आप? फार्मास्यूटिकल से। फार्मास्यूटिकल। चलें इस फील्ड के हवाले से भी थोड़ा सा पूछेंगे। पाकिस्तान में कितनी कंपनीज हैं या कितने वो ब्रांड्स हैं जो पाकिस्तान के और पाकिस्तान में काम कर रहे हैं? ज़्यादातर हम इंपोर्ट कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल की अगर बात करें। लेकिन टॉपिक पे आता हूँ, मुझे बताएं इस टाइम दुबई के जो शेख हैं, शेख हमदान, वो इंडिया के विजिट पे मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान में कितने विजिट होते हैं? पाकिस्तान में दुबई, UAE या अपना सऊदी अरेबिया या जितने अरब कंट्रीज हैं, इनकी कितनी इन्वेस्टमेंट है? इंडिया में कितनी इन्वेस्टमेंट है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यूनिटी जो होनी चाहिए ना जी, वो पहली बात हमें नहीं है। ठीक है। हम यहाँ पे जितने भी अभी ये न्यू जनरेशन है वो सिर्फ यही चाह रही है कि हम यहाँ से मूव ऑन करें। उसकी रीज़न क्या है कि जो यहाँ के सर्कमस्टांसेस हैं वो इतने को फ्लक्चुएट हो रहे हैं कि हम इसको बियर नहीं कर पा रहे। ठीक है। अब अगर हम सर्वाइव करना मुश्किल हो गया। अब अगर हम UAE की बात करें, वहाँ के इन्वेस्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं लेके आ रहे? हमारे यहाँ के हुक्मरान जो सपोर्ट करना चाहते भी हो तो नहीं करेंगे।